हेलो गाइस। आज देखते हैं 10th अगस्त को कौन कौन से स्टॉक्स हम लोगों को मिले, मतलब वोफा स्कैनर ने कौन से स्टॉक्स को सेलेक्ट किया और कहां पर उसमें ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनी। तो ये हमारा अलर्ट लॉग आया जहां पर कि 9:25 पर, जैसा मैंने कहा कि पहला जो अलर्ट आता है, जो पहला लिस्ट ऑफ स्टॉक्स आते हैं वो आते हैं 9:25 पर। तो 9:25 पर जो स्टॉक्स आए, SBIN, अपोलो, कोटक, HDFC, एशियन पेंट, भारती, टोरेंट फार्मा और डॉक्टर रेड्डी। अब एक एक करके हम लोग चलते हैं, इसको देखते हैं। पहले प्रोफाइल पर देखो, सबसे पहली चीज क्या होती है, एक चीज आप समझो कि जो स्टॉक्स आए, सबसे पहले देखो स्पेस कहां पर है, प्राइस के लिए कहां पर स्पेस है चलने के लिए। जहां पर स्पेस है वहां पर हमें क्विक ट्रेड लेनी है, और जहां स्पेस नहीं है, स्पेस इन द सेंस सपोज यहां कॉन्टेक्स्ट में कुछ वैल्यू बनी और प्राइस यहां से डाउनसाइड आ रहा है, तो फिर एक वैल्यू का वेट करो और वैल्यू माइग्रेशन का वेट करो, वाइस वर्सा फॉर बाय। तो एक एक करके पहले हम लोग स्टॉक्स को देखते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स हमें यहां मिले मार्केट प्रोफाइल चार्ट पर। जस्ट अ मोमेंट गाइस, मैं चार्ट यहां पर ओपन करता हूं पहले मार्केट प्रोफाइल का, फिर उसको डिस्कस करते हैं। ये मैंने प्रोफाइल चार्ट लगाया, यहां पर एक्चुअली जो स्टॉक्स है वो सारे के सारे मैंने ओपन कर रखे हैं। HDFC बैंक आप बॉटम पर देखोगे, HDFC, कोटक, भारती, टोरेंट, डॉक्टर रेड्डी, एशियन, अपोलो टायर, SBIN। ये ICI नहीं था, इसको साइड कर देते हैं, एक्चुअली ये कल का ही ऐड है इस चार्ट में, ये मैंने साइड कर दिया इसको। अब इन सबको देखने से पहले एक बार हम लोग देखते हैं कि निफ्टी आज किस मूड में था। स्टार्टिंग में निफ्टी किस मूड में था, तो मैं इसको हटाता हूं इस चार्ट को, जस्ट अ मोमेंट। हाँ, यहां पर पहले हम लोग एक बार देखते हैं कि निफ्टी क्या कह रहा है, राइट। तो यहां पर मैं निफ्टी को लगाता हूं, बल्कि दोनों एक बार टाइम फ्रेम लगा देते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा हमारे लिए समझना। ये मैंने निफ्टी दोनों टाइम फ्रेम पर लगा दिया है। अब आप देखो तो कल क्या हुआ, कल जब मार्केट क्लोज हो रहा था एक वैल्यू बनी, और कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे तो ओपनिंग और क्लोजिंग के टाइम पर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी था। वैल्यू के बाद आज वहां से रिजेक्शन मिला, एक जोन ड्रॉ किया प्लॉटर ने, प्राइस डाउन साइड आया, एक नो डिमांड यहां पर क्रिएट की और प्राइस यहां से डाउन साइड गया, जहां पर कि आपको एरो दिख रहा है। सेम वे 15 मिनट पर हमें एक्टिविटी दिख रही है। तो एक जो थॉट प्रोसेस बना, वो थॉट प्रोसेस बना सेल साइड के लिए कि हाई प्रोबेबिलिटी है कल की वैल्यू को प्राइस रिजेक्ट कर रहा है, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस यहां से डाउन साइड जाएगा। अब हम यहां पर पहले देखते हैं HDFC बैंक। तो HDFC बैंक को जब मैं यहां चार्ट को देखूंगा तो निफ्टी जो क्लू दे रहा है, निफ्टी क्लू दे रहा है डाउन साइड के लिए, और जोन बना ऑलमोस्ट एट बॉटम। तो बाई अभी आप कर सकते हो, अगर बाई तो हाई तक के लिए बाई करो, लेकिन निफ्टी के साथ मुझे सिंक में चलना है तो HDFC को मैंने कंसीडर नहीं किया था। सेल मुझे नहीं करना था HDFC, क्योंकि स्पेस हमारे पास चलने के लिए बहुत कम था, सेल नहीं किया। और बाई निफ्टी को देखते हुए मैंने इसकी बाई अवॉइड की, हालांकि बाई गई, मतलब एक लेवल तक पहुंची, लेकिन अगर हम एक मार्केट के फ्लो के साथ चलते हैं तो मूवमेंट हमें बहुत फास्ट मिलेगा। दूसरा कोटक हमारे पास था, कोटक में भी सेम सिनेरियो है। पहली चीज ब्लू प्रोफाइल हमारे पास में है, ब्लू प्रोफाइल को कह सकते हो कि कॉन्टेक्स्ट में बॉटम पर ब्लू प्रोफाइल आया हुआ है, तो सेल करने में थोड़ा सा डर है। सेल करने में डर इन द सेंस कि एक बार प्राइस इस एरिया को होल्ड करेगा। बाय अगर हम देखते हैं तो बाय के लिए ए प्रिंट एक सेलिंग टेल है, जो कि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि इसका कलर पर्पल कलर है, तो इसको हम कह सकते हैं कि एक सेलिंग टेल हमारे पास में है, राइट। ये एक सेलिंग टेल है। जब बी प्रिंट यहां पर पहुंचा, आज के दिन की बात कर रहा हूं, तो एक EVR इसने हमें क्लू दिया कि एक EVR है। EVR मींस यहां पर कहीं ना कहीं बायर सेलर, जो बायर्स हैं वो एब्जॉर्व हो रहे हैं, सेलर से एब्जॉर्व कर रहा है। अगर फॉलो थ्रू डाउन साइड आएगा तो हम ये कहेंगे कि
अनदर डे सेलिंग टेल में सेलर ने बायर को एब्जॉर्ब किया, प्राइस डाउनसाइड जाएगा, तो डाउनसाइड जाने की स्पेस लिमिटेड है, राइट, स्पेस लिमिटेड है। अगर मेरे पास 2-3 स्टॉक होते ठीक है, मैं एक बार ट्रेड जरूर लेता इसमें, पर मेरे पास और अपॉर्चुनिटी है, तो क्यों ना एक अच्छी ट्रेड देखें। जब अपने पास ऑप्शन है तो क्यों ना हम एक अच्छी ट्रेड के लिए जाएं। ये एक अच्छी ट्रेड है जहां पर हम कहते हैं भारती एयरटेल, जहां पर प्राइस ने क्या किया कि कॉन्टेक्स्ट में हम देख रहे हैं कुछ बैलेंस बना हुआ है और प्राइस ने इसको स्ट्रांगली ब्रेक किया। अब मैं यहां पर अगर कहूं कि इस जोन के पास क्या मेरे पास चलने के लिए जगह है, प्राइस के पास चलने के लिए काफी जगह है, ये और डाउनसाइड जाएगा या नहीं, ये हमें बीएसए क्लू देगा। तो पहला एक अच्छा चार्ट जो हमें मिला वो हमें मिला भारती। जैसा कि मैंने कहा ये दो चार्ट मैंने अभी इग्नोर किए, भारती और एचडीएफसी मैंने इग्नोर किया, क्यों? क्योंकि मुझे भारती एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। अगर मुझे 2-3 ट्रेड और अच्छी मिल जाती तो मोर देन एनफ, इससे ज्यादा ट्रेड मेरे को नहीं चाहिए। हाँ, आप शॉर्ट ट्रेड करना चाहो, छोटी छोटी ट्रेड लेना चाहो तो आपको मिल सकती है। टोरेंट फार्मा को अगर हम देखते हैं तो टोरेंट फार्मा ने ए प्रिंट दिया, कॉन्टेक्स्ट में पूरा एक वैल्यू बना हुआ है, इसको मैं ट्रेड नहीं करूंगा, एक माइनर बाइंग एक्सेस भी बना हुआ है, इसको मैं अवॉइड करूंगा ट्रेड को सेल साइड जाने के लिए। प्राइस अपसाइड गया, जोन है, जोन के बाद प्राइस अपसाइड नहीं आ पाया, डाउन साइड आप सेल नहीं कर सकते हो। रीजन है कि कॉन्टेक्स्ट में एक वैल्यू बनी हुई है। अब हम चलते हैं डॉक्टर रेड्डी के लिए। डॉक्टर रेड्डी प्राइस आया डाउन साइड, इसको मैं बीएसए पर ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद हम चलते हैं एशियन पेंट के लिए। एशियन पेंट अपने आप एक बहुत अच्छी ट्रेड थी। एशियन पेंट चलने के लिए हमारे पास काफी स्पेस है, बहुत स्पेस हमारे पास में है एशियन पेंट में चलने के लिए। अपोलो टायर कोई स्पेस नहीं है, दो ब्लू प्रोफाइल है, एग्रीड दो ब्लू प्रोफाइल हैं, लेकिन अगर हम देखें तो जो कल का वोफा जोन है और जो आज, ये कल का है और ये आज का वोफा जोन है, प्राइस इसके बीच में घूमता रहा है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है मुझे, बिल्कुल भी मुझे कंफ्यूजन नहीं है कि मैं अपोलो टायर में ट्रेड करूं या अपोलो टायर में ट्रेड ना करूं। एक हमारे पास नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी थी एसबीआईएन, ये बीएसए पर ज्यादा क्लियर होगा। इस प्रोफाइल को देख के मुझे इतना पता है, बहुत लिमिटेड से इस पे से अवॉइड करूंगा, इसको बाई नहीं कर रहा हूं मैं। बाई ना करने की वजह है कि कॉन्टेक्स्ट में जो वैल्यू बनी है ना, मतलब अगर हम देखें तो ये मेजर प्रोफाइल है जिसने करेक्टर को चेंज किया है, उसके प्राइस एक लाइन में होल्ड है, नंबर 1। नंबर 2, निफ्टी जो चल रहा है ना, निफ्टी ने मॉर्निंग क्लू दिया है कि प्रोबेबिलिटी हाई है कि प्राइस यहां से डाउन साइड जाएगा। चलो एक एक करके हम लोग चलते हैं। पहले हम लोग चलते हैं भारती को, पहले हम लोग देखते हैं। निफ्टी का चार्ट भी मैं हटा देता हूं यहां से। अब हम लोग दो टाइम फ्रेम यहां पर एक साथ रीड कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि एचडीएफसी मैंने ट्रेड नहीं किया। आप यहां पर देखो, अगर आपको समझ भी आएगा कि 15 मिनट पर अनदर डे कोई भी यहां पर एक सेलिंग कॉज आया हुआ जिसकी वजह से ये जोन ड्रॉ हो रहा है। 30 मिनट में यहां पर प्लॉटर ने आपको बोला बाई करो, लेकिन स्पेस हमारे पास इतना कम है बाई करने के लिए कि एडवाइजेबल नहीं है। जो आरआर है वो हमें नहीं सजेस्ट करेगा कि यहां पर बाई करें। ये जो सियान लाइन, ब्लू लाइन, रेड लाइन दिखाई देती है, जैसे ये रेड लाइन आप देख रहे हो, सियान देख रहे हो, सियान ये है अल्ट्रा हाई वॉल्यूम एक्टिविटी, ब्लू वेरी हाई वॉल्यूम एक्टिविटी, रेड नॉर्मल एक्टिविटी, पर ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेंगी। अगर सियान और ब्लू है तो स्ट्रॉन्ग वे में वर्क करेगी। तो एचडीएफसी अगर डाउन भी आएगा तो 15 मिनट हमें बताएगा कि नहीं, इसको अवॉइड करो। क्यों? क्योंकि लगातार सपोर्ट अभी आप इसके पास है, इसको अभी अवॉइड करो। एचडीएफसी मार्केट प्रोफाइल भी मना कर रहा है मुझे, और जो वीएसए चार्ट है वो भी मना कर रहा है। सेम वे अगर हम यहां पर देखते हैं, प्राइस अपसाइड गया, सेलिंग टेल से रिजेक्शन लिया, प्राइस डाउन साइड आया। अब यहां पर जैसा कि आप रिकॉल कर पाओ प्रोफाइल को, तो यहां पर वीपीओसी थी ब्लू प्रोफाइल की, प्राइस ये सेम लेवल पर आया, अपसाइड गया। ये एक जगह ऐसी थी जहां पर और लिक्विडिटी जनरेट की स्मार्ट मनी ने। आप देखोगे तो प्लॉटर ने उसी जोन पर एक डॉट किया। डॉट मींस एक हिडन सेलिंग की पॉसिबिलिटी है विद ईवीआर। प्राइस डाउन आया और लास्ट प्रिंट पे प्राइस एकदम से गया। ये हम लोग इसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ देख सकते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई ट्रेड हमारी कोटक बैंक में नहीं हुई। अब हम चलते हैं भारती एयरटेल। भारती एयरटेल की जब मैं बात करता हूं तो भारती ने मॉर्निंग में एक ट्रेड हमें दिया। जैसे ही प्राइस डाउन साइड आया, आप देखोगे तो एक सियान यहां पर लाइन ऑलरेडी आई हुई है, सियान लेवल आया हुआ है। यहां से प्राइस डाउन साइड गया, छोटे टाइम फ्रेम पर मैंने ट्रेड किया। यहां कहीं मैंने ट्रेड किया था इस लेवल तक के लिए, यहां पर मैंने एग्जिट किया। उसके बाद दोबारा यहां पर ट्रेड आया जब एक वैल्यू क्रिएट की, और आप देख रहे हो एक डॉट यहां पर बनी, ये डॉट है नो डिमांड बार की। यहां से प्राइस फर्दर डाउन साइड गया। अब ये वीएसए आपको
हमको बहुत क्लियर दिखा रहा है कि जब प्राइस यहां से डाउन साइड जाएगा, इसका फर्स्ट टारगेट यहां होना चाहिए, सेकंड टारगेट सियान लाइन पर होना चाहिए। वीएसए की ये प्लॉटर की क्वालिटी है कि बहुत सारी चीजें आपको दिखाता है कि वैल्यू कहां बनी और नो डिमांड नो सप्लाई। उससे पहले आप देखोगे तो एक ग्रे बार भी आई जो अपने आप एक ड्राइड वॉल्यूम का एक क्लू है। उसके बाद डिमांड बिल्कुल खत्म कर दी गई और प्राइस ने इसे डाउन एक मूव लिया। यहां पर हमारी सेकेंड एंट्री हुई जिसका स्टॉप लॉस इस नो डिमांड बार के ऊपर था। टारगेट मैं यहां पर एग्जिट कर गया हूं, सेकंड टारगेट यहां तक था, पर ठीक है मार्केट बहुत बहुत मूव दे चुका। मतलब भारती ने 2 ट्रेड दी और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें यहां पर मिली। अब हम चलते हैं डॉक्टर रेड्डी। अब जो चीज मैंने आपसे कहा कि आप उससे कह सकते हो कि यहां पर लोअर वैल्यू एक्सेप्टेंस हो रही है, एग्रीड, पर अगर आप प्रिंट को देखते हो, ए प्रिंट की जब मैं बात करता हूं, ठीक है, क्लोजिंग लोअर हाफ में, क्लोजिंग ऑलमोस्ट एट बॉटम, पर बी और सी प्रिंट की क्लोजिंग कुछ क्लू दे रही है। क्या क्लू दे रही है कि क्लोजिंग लगातार अपसाइड जा रही है, तो कहीं ना कहीं प्रेजेंस ऑफ बायर है, राइट। क्लोजिंग से बहुत कुछ क्लू मिलता है, शॉर्टनिंग ऑफ क्लोजिंग या क्लोजिंग कैसे चल रहा है, वो सारी की सारी चीजें हैं। तो डॉक्टर रेड्डी हम सेल पर नहीं जा पाए, मैंने बाई नहीं किया, हालांकि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहां दिखाई थी। जो सेकंड हमारे पास इस पे इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी एक सेल ट्रेड। अगर आप रिकॉल कर पाओ, मैं बल्कि एक बार प्रोफाइल चार्ट यहां पर ओपन करता हूं दोबारा से, जस्ट अ मोमेंट गाइस। प्रोफाइल चार्ट पर हमें यह समझ में आएगा कि हम एक सेल अपॉर्चुनिटी यहां पर देख सकते थे। ये मैंने डॉक्टर रेड्डी का चार्ट ओपन किया। अब देखो कि प्रीवियस डे मेजर वॉल्यूम एक्टिविटी या मैं कहूं वीपीओसी इस लेवल पर जैसे ही एच प्रिंट गया, यहां पर इसने एक वैल्यू क्रिएट की और प्राइस डाउन साइड गया। अगर हम यहां कहीं सेल लेते हैं, एक्चुअली टाइम बड़ा लिमिटेड था, अगर हम यहां पर सेल लेते हैं तो जोन की एक टेस्टिंग ड्यू हो जाती है। हमेशा मैं कहता हूं कि इस जोन को, अगर एक जोन बना है, प्राइस कुछ यहां पर होल्ड कर रहा है, तो जोन के बॉटम की टेस्टिंग या यहां तक का एक मूव ड्यू हो जाता है। वाइस वर्सा, अगर प्राइस अपसाइड गया, यहां कोई रिजेक्शन मिलता है, तो इस जोन की एक बार टेस्टिंग ड्यू हो जाती है। तो इस वे में हम जोन को रिवर्स वे में भी ट्रेड कर सकते हैं। वोफा जोन्स जो हैं इनको हम रिवर्स वे में भी ट्रेड कर सकते हैं। टोरेंट फार्मा, जैसे मैंने कहा, टोरेंट फार्मा में कोई भी ट्रेड नहीं, आप देखते हो एक मेजर वॉल्यूम वैल्यू, कल का जो हमारा जोन है वो एक जोन, प्राइस डाउन साइड गया, अभी आप शॉर्ट नहीं कर सकते हो। रीजन कॉन्टेक्स्ट में वैल्यू बनी, आपको प्रोफाइल खुद बोलेगा कंजेशन है, नॉट प्रोफाइल। वीएसए चार्ट बोलेगा कंजेशन है, भाई कहां शॉर्ट करते हो आप, राइट। प्राइस डाउन साइड आया, इसके बाद प्राइस बाहर जा ही नहीं पाया, यहां पर एक लाइन ड्रॉ हो गई कि इसके नीचे प्राइस नहीं जाएगा। एक ये सपोर्ट लाइन यहां पर ड्रॉ है। मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पर और एक बार ओपन करता हूं, एक्चुअली वहां से पिक्चर ज्यादा क्लियर हो जाती है। ये मैंने छोटे टाइम फ्रेम पर किया, यहां ऑलरेडी एक लाइन आ रही है, अब देखो कि ऑलरेडी एक लाइन आ रही है। सियान बार इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, सियान बार इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। 15 मिनट आपको यहां और क्लू देगा कि ना यहां पर शॉर्ट नहीं करना है, अभी यहां शॉर्ट नहीं करना। हाई प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस यहां से बाउंस करे। क्यों? क्योंकि यहां ईज ऑफ मूव की एक्टिविटी हमें दिख रही है। तो प्लॉटर अपनी जो कलरफुल एक्टिविटी है ना, इसे बहुत कुछ आपको क्लू दे देता है और कंजेशन बड़े इजी वे में आपको दिखाई देता है। अब हम चलते हैं एशियन पेंट। ये आज की शानदार ट्रेड थी एशियन पेंट। एशियन पेंट ए प्रिंट बहुत सही जगह पर क्लोज हुआ। मेन चीज, इसका जो प्रोफाइल था वो प्रोफाइल ब्लूइश कलर का था, राइट। इसका जो प्रोफाइल था कल का प्रीवियस डे प्रोफाइल, ये प्रोफाइल ब्लूइश कलर का है, मींस वेरी हाई वॉल्यूम एक्टिविटी, और उसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद कुछ बचता नहीं है देखने के लिए। आप यहां अगर देखो 50 मिनट का टाइम फ्रेम आप देखो तो यहां पर ए बी, ये दो, यहां पर ए प्रिंट हमारा कंप्लीट हो गया। सिंपल सा है कि इस प्रिंट के नीचे मुझे शॉर्ट करना है। टारगेट हमारा यहां तक के लिए क्लियर कट ये टारगेट था कि यहां से सिंगल बार में हम अपना टारगेट वाले एग्जिट करो, तुरंत एग्जिट करो, आपको प्रॉफिट मिल रहा है। सुबह सुबह ट्रेड आपको 945 ट्रेड मिल रही है, एग्जिट करो। अब सेकंड ट्रेड देखो कितनी इंटरेस्टिंग ट्रेड है सेकंड, जो वहां पर हमने कहा कि एक नो डिमांड बार बनी, राइट। हमने कहा नॉट यहां नो डिमांड बार, सॉरी, एशियन पेंट। नेक्स्ट टाइम प्राइस अपसाइड गया, नेक्स्ट टाइम आया, एक ईज ऑफ मूव दिखाया, लोअर वैल्यू की एक्सेप्टेंस थी, दोबारा यहां पर फिर शॉर्ट करो। अब टारगेट
आप ये जो डबल रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक कर रहे हो, यहां पर आप फिर से शॉर्ट करो, आपका जो टारगेट होगा नेक्स्ट सियान लेवल। तो एशियन पेंट ने फिर से हमें 2 ट्रेड्स दी। अब मैं चलता हूं अपोलो टायर। अपोलो टायर में कहीं कोई शॉर्ट नहीं, आपको इजी वे में समझ में आएगा कि कल का जोन, आज का जोन सैंडविच है। एक जोन आपको प्लॉटर पर यहां दिखाई देगा, प्लॉटर ने एक जोन ड्रॉ किया हुआ है। सेम चीज अगर मैं 15 मिनट पर इसको अप्लाई करता हूं तो 15 मिनट आपको बहुत क्लियर दिखाई देगा कि नहीं, इसमें कोई ट्रेड नहीं है। बहुत ईजी हो, लाइक कंफ्यूजन होता है ना कि क्या मुझे इसमें ट्रेड मिलेगी या नहीं मिलेगी, किस टाइम तक ट्रेड मिलेगी। इसको आप जैसी एक्टिविटी देखोगे आपको ना 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 ये तो बेकार है। प्लॉटर ने आपको क्लियर कट आपको इंस्ट्रक्शन दिए, अपोलो टायर में अपना टाइम वेस्ट मत करो। एक अच्छी आपको ट्रेड और दिखाता हूं, अच्छी इन द सेंस एक टेक्निकल ट्रेड है, बहुत अच्छा, बहुत बड़े प्रॉफिट के लिए नहीं है, लेकिन हाँ एक ट्रेड हमारे पास है। ये यहां पर अगर हम देखते हैं प्राइस अपसाइड गया, यहां से यहां रुका प्राइस, प्रिंट ए प्रिंट बी, यहां से प्लॉटर ने बाई भी दिया आपको माइनर, प्राइस अपसाइड गया, यहां पर एक बड़ी वॉल्यूम एक्टिविटी आई। यहां अगर आप देखोगे उसके बाद प्राइस ने एक जो जोन प्लस सियान इसके नीचे एक्सेप्टेंस देना शुरू की, तो आप यहां कहीं शॉर्ट लेते हो, यहां तक के लिए टारगेट आप लेके जाओगे, प्राइस वापस यहां एक बार आपको एग्जिट करो। एग्जिट क्यों करो? क्योंकि यहां पर आपको कंजेशन दिख रहा है। वीएसए या प्लॉटर आपको क्लियर कट एक जोन दे रहा है, वीएसए क्लियर कट आपको जोन दे रहा है, कहां? सियान टू सियान, सियान लाइन टू सियान लाइन। आप यहां एक्सेप्टेंस पे शॉर्ट करो, छोटा ट्रेड, मैं खुद कह रहा हूं बहुत छोटा ट्रेड है यहां पर, लेकिन एग्जिट करो। प्राइस तेजी से अपसाइड गया, यहां पर एक ईवीआर है, यहां पर एक फिर से यहां पर एक वॉल्यूम आया, प्राइस डाउन साइड गया, पर जैसा मैंने कहा सियान लेवल, सियान लाइन इंपॉर्टेंट लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको वेटेज दो, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन का वेट करो। अगर सियान लाइन है, प्राइस यहां होल्ड, एकदम से शॉर्ट मत करो, प्राइस को जाने दो, वैल्यू क्रिएट करने दो, उसके बाद शॉर्ट करो। ये सेफ शॉर्ट होगा, राइट, ये सेफ शॉर्ट होगा। कई बार आप देखोगे डाउन साइड आया, यहां पर स्ट्रॉन्ग ईवीआर आया, वैल्यू माइग्रेट हाई अपसाइड हो गई, बहुत सही ट्रेड होगा हमारे लिए बाई साइड का। तो ये आज की ट्रेड हुई। तो ओवरऑल इस जो ये ट्रेडिंग सिस्टम है, ये ट्रेडिंग सिस्टम क्या हमारे लिए कर रहा है? तो बहुत टाइम से ट्रेड दे देता है, हमारे पास काफी टाइम होता है रीड करने के लिए, और किस स्क्रिप्ट को ट्रेड करना है या किसको नहीं करना, उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं, डिसीजन लेना बहुत इजी है। कि कंजेशन दिखाई देता, कंजेशन है, ट्रेड मत करो, वैल्यू माइग्रेशन का वेट करो, बहुत ज्यादा कंजेशन है, जस्ट लीव। और अगर क्लियर वे है तो आप 945 पे आपको पहली ट्रेड मिल जाएगी, राइट। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।